4 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें से हम पहले बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम की लंबाई मेरी 36 इंच है, तो मैं 37 इंच लेकर कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से पहले कट कर लूँगी और पूरे कपड़े को खोलकर इस तरह से हम बिछाएंगे डबल फोल्ड करके। देखिए, अब ये जो किनारी है इसको सबसे पहले हमें कट कर लेना है, क्योंकि किनारी में खिंचाव होता है। और फिर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से मैंने 2 इंच लेकर बेल्ट के लिए ये निशान लगाया है और यहाँ से अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच की हम नीचे बॉटम में अलग से पट्टी लगाएंगे, इसलिए मैंने 34 इंच लिया है लंबाई। यहाँ से हम सीट का चौथा पार्ट लेकर उसमें 1.5 इंच मिलाएंगे और आसन मैंने 12 इंच का लिया है। और अब मैं यहाँ से सीधा निशान लगाकर 2.5 इंच यहाँ से लूँगी और गोलाई का निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 2 इंच लेकर हम स्केल की मदद से सीधा निशान लगाएंगे जहाँ तक हमने सीट का निशान लगाया है। इस तरह से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और मैंने मोहरी 8 इंच ली है। ये तैयार होने पर 6 इंच बचेगी, क्योंकि हम नीचे एक बॉक्स प्लेट भी लगाएंगे। अब शेप पट्टी की मदद से मैंने इसे शेप दे दिया है और यहाँ सेंटर का पॉइंट लेकर टक्स के निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच पर। और टक्स की चौड़ाई दोनों ओर मैंने 1.25 इंच रखी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रखकर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आसन की ओर से हम कपड़े को 2.5 इंच बढ़ा कर रखेंगे, 2.5 या 3 इंच बढ़ा कर रखेंगे। और दूसरी ओर से हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। यहाँ से हम ऐसे ही निशान लगा रहे हैं और आसन से यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, नीचे से 2 इंच और ऊपर से भी 2 इंच लेकर सारे पॉइंट्स को हम एक दूसरे से मिला देंगे। यहाँ से स्ट्रेट निशान लगाकर से गोलाई का शेप दे देंगे। तो आई होप आप लोगों को पेंट की कटिंग समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इसे क्लियर कर दूँगी। तो इन्हीं निशानों पर से मैं बैक पार्ट को कट कर रही हूँ। अब हम टॉप की कटिंग कर रहे हैं। तो टॉप की लंबाई मेरी 34 इंच है, तो 35.5 इंच लेकर मैंने कपड़ा अलग कर लिया है और 15 इंच इसे फोल्ड करके रखा है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा ए लाइन शेप में रखेंगे। और बस अपने नाप के अकॉर्डिंग मैं इस पर निशान लगा रही हूँ। 7 इंच के मैंने आर्म होल लिए हैं, 7 इंच के शोल्डर लिए हैं और 15 इंच पर कमर का निशान लगाकर 11 इंच पर चेस्ट के निशान लगाए हैं और 10 इंच पर कमर का। और इस तरह से हम इसे पूरे 15 इंच की चौड़ाई तक ए लाइन शेप दे देंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देकर इसे कट कर लेंगे। तो ये सिंपल कुर्ती की तरह ही, ए लाइन कुर्ती की तरह ही मैंने इसकी कटिंग की है टॉप की। तो ये बैक पार्ट हमने काटा है। अब फ्रंट पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इसमें हाई नेक बना रहे हैं, इसे हल्टर नेक भी कहते हैं। तो ऊपर से हमें 4 इंच बढ़ा कर लेना है कपड़ा हाई नेक के लिए। बाकी सारे नाप सेम बैक पार्ट की तरह ही होंगे। तो ये सारे निशान मैंने बैक पार्ट की तरह लगा लिए हैं और आगे सिर्फ हम डीप आर्म होल का निशान लगाना है। और ऊपर से नेक की ओर हमें यहाँ से 3 इंच लेना है और ऊपर से भी 3 इंच लेकर इसे स्ट्रेट कर लेना है। बस इसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली है। इसमें बस यही अलग होगा, ऊपर से हमने ये 3 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लिया है और इसकी लंबाई लगभग 4 इंच ली है और इसकी डीप आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने 1 इंच लिया है और यहाँ से नीचे तक 12 इंच लेकर मैंने निशान लगाया और यहाँ से 3 इंच लिया है। अब इसे इस तरह से स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे। अब नीचे की ओर से हम 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से वी नेक का शेप देंगे। देखिए, इस तरह से शेप देना है और इसे कट कर लेना है।
अब ऊपर से भी जो पट्टी यहाँ से जितनी चौड़ी है हम उतना ही निशान लगाकर इसे ट्रिम कर लेंगे और इस तरह से हमारी कॉलर बनेगी। फ्रंट से हम इसे ओपन रखेंगे, तो आगे से मैंने इसे कट कर दिया है। अब हमें इनर जैकेट की कटिंग करनी है, तो ये मैंने 22 इंच लंबाई का एक कपड़ा लिया है जिसे डबल फोल्ड करके रखा है। अब इस ओर से हम 2 इंच लेकर पहले बटन पट्टी का निशान लगाएंगे स्केल की मदद से। ये मैंने 2 इंच चौड़ा बटन पट्टी का निशान लगाया और यहाँ पर हम हमारे बैक पार्ट को रख के इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। वो कॉलर को ऊपर से कॉलर हमारी जितनी निकली हुई उससे छोड़कर हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट की तरह इसे कट कर लेना है। अब हमें इसकी नेक की कटिंग करनी है, तो मैंने स्टैंड पट्टी को इस तरह से मोड़ कर रखा और यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाकर इसे राउंड शेप दूंगी। इसे राउंड नेक की कटिंग की है मैंने इस पर। तो हमारी ये जैकेट की कटिंग भी हो चुकी है। नीचे से ये फोल्डेड हिस्से को भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो हमारी टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब बचे हुए कपड़े में से हमें आगे की पट्टी की कटिंग करनी है, तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और उस पर हमारे फ्रंट पार्ट को रखकर इस तरह से नेक का निशान लगा लेंगे। बराबर से इसको जमा कर रखेंगे और इस तरह से 2 इंच की पट्टी हम कट करेंगे। 2 इंच हम टेप से निशान लगाकर 2-2 इंच के इस पट्टी को कट कर लेंगे। तो इसे हम हमारे फ्रंट पार्ट पर रख कर देखेंगे। इस तरह से दोनों ओर हमें इस पट्टी को रखकर इस तरह से सिल लेना है। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो जिस तरह से हम स्लीव्स काटते हैं सिंपल तरीके से मैंने कट कर ली है। सिर्फ नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा रखी है, 2 इंच बढ़ा कर रखी है मोहरे की, क्योंकि हम यहाँ पर भी बॉक्स प्लेट लेंगे। इस तरह से आगे 2 इंच की पट्टी जोड़कर बीच में बॉक्स प्लेट लेंगे। अब इस पट्टी को हमें रखकर फ्रंट पार्ट पर दोनों ओर सिल लेना है। इस तरह से मैंने सिल लिया है। देखिए सिलाई मार्जिन को एक तरफ करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाना है बारीक सी और पट्टी को इस तरह से किनारे से मोड़कर सिल लेना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे हम दोनों ओर। देखिए दोनों साइड हमें एक छोटा छोटा सा कट लगा लेना है। अब हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे, तो बैक पार्ट को लेकर मैंने पहले सेंटर का निशान लगाया और फ्रंट पार्ट को इस पर रखकर हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से सिलते हुए आएंगे और ये पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए जो सेंटर का निशान हमने लगाया है सिर्फ वहीं तक सिलाई को लगाना है। इस तरह से दूसरी तरफ से भी सिलते हुए सेंटर तक हमें सिलाई लगाना है। देखिए क्लोजली मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से सिलते हुए आएंगे और सिर्फ ये सेंटर के निशान तक हमें सिलाई लगाना है और इस तरह से मोड़ते हुए दूसरे शोल्डर से सिलते हुए आना है और यहाँ तक दोनों को सिलाई लगाकर इस तरह से पट्टी को जोड़ लेना है। सिलाई लगाकर मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हमने ये जो कट लगाया था इसीलिए कि ये पट्टी को मोड़ने में आसानी हो। तो एक तरफ के शोल्डर को मैंने पहले ही जॉइंट कर लिया था और ये दोनों को सेंटर तक मैंने सिला है और अब जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है उसे पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। बस अब जिस तरह से स्टैंड कॉलर हम जोड़ते हैं इसको फोल्ड करके इस तरह से
नीचे तक पूरी पट्टी पर हम सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। इस तरह से पूरी दोनों साइड की पट्टियों को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है और बाद में मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी। अब हमें स्लीव्स बनानी है, तो स्लीव्स में मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया था, तो एक 2 इंच दोनों साइड निशान लगाकर मैं ये बॉक्स प्लेट बना रही हूँ और उस पर इस तरह से पट्टी लगा लेंगे। तो ये मैंने सिल ली है स्लीव्स को। अब हमें इनर जैकेट की सिलाई करनी है, तो जिस तरह से हम नेक बनाते हैं, नेक पट्टी रखकर मैंने इस तरह से गोल गला फिनिश किया है। और अब आगे की स्टैंड पट्टी को इस तरह से मोड़कर 1 इंच सिल लेंगे। तो ये स्टैंड पट्टी भी तैयार है मेरी। नीचे से भी इसे फोल्ड कर लेंगे और अब हमें इसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से उल्टा करके रखा है और उसी पर इसे भी रॉन्ग साइड से उल्टा करके रखेंगे और दोनों को शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। अब साइड में से जहाँ आर्म होल है वहाँ से लेकर नीचे तक हमें इसे पहले जोड़ लेना है और फिर हमें स्लीव्स लगा लेनी है। यहाँ से हम स्लीव्स रखकर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करके मैंने फिटिंग भी लगा ली है। देखिए अभी हमारा टॉप कंप्लीट है। अब सिर्फ बीच में हमें यहाँ पर बटन्स लगाने हैं। अब हम बॉटम की सिलाई करेंगे, तो आसन से इसे जोड़कर इस तरह से दोनों ओर हमें प्लेट्स लेना है। जो प्लेट्स के निशान लगाए थे मैंने दूसरी ओर भी प्लेट्स का निशान लगा रही हूँ और आसन से सिलकर दोनों ओर प्लेट्स ले लिए हैं मैंने। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करना है। तो इस तरह का ये पैंट का बेल्ट आता है जाली वाला, ये पैंट के लिए ही आता है। इसे लेकर हम इस तरह से अटैच कर देंगे। पहले हम इसे किनारी से सिलेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें बेल्ट लगाना है और बैक में इलास्टिक लगाना है। तो फ्रंट में मैंने इस तरह से बेल्ट अटैच किया है। अब कमर के नाप के अकॉर्डिंग हम इस बैक पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे। तो कमर का नाप 30 इंच है और फ्रंट पार्ट को जब नापेंगे तो ये मेरा 16 इंच आ रहा है और हम 11 इंच का इलास्टिक लेंगे। तो 16 और 11 27 इंच हो रहा है, तो हमें 3 इंच कमर से कम ही लेना है। अब पहले हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख के नीचे से मोहरी की साइड से सिलते हुए साइड सिलाई लगा लेंगे दोनों ओर। देखिए नीचे से सिलते हुए आना है हमें। तो ये जो बैक पार्ट में हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ा था वो बच जाएगा हमारा। दोनों साइड से हम इस तरह से सिल लेंगे। नीचे से सिलते हुए आना है। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको हम फोल्ड करते हुए इलास्टिक लगाएंगे। तो पहले किनारी की सिलाई लगाएंगे और फिर इलास्टिक को यहाँ पर अटैच करते हुए इस तरह से इसके सिरे को सिल लेंगे पहले और फिर किनारे से सिलते हुए इलास्टिक को खींचकर लगाना है। तो देखिए किनारे किनारे पर सिलाई लगाना है, इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। और इलास्टिक को खींचते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और दूसरे सिरे को भी हम पक्का कर लेंगे लास्ट में। इस तरह से सिलते हुए आएंगे लास्ट तक और इलास्टिक को जब दूसरा सिरा आ जाए तो उसे भी यहाँ पर पक्का कर लेना है। तो हमारा इलास्टिक अटैच हो गया है। इस तरह से इसको बराबर से जमा कर हम बीच में भी एक और सिलाई खींचकर लगा लेंगे। अब नीचे बॉटम में हमें एक एक बॉक्स प्लेट लेनी है, तो इसमें भी दोनों ओर मैंने 2-2 इंच का निशान लगाया और इस तरह से पकड़कर 2 प्लेट्स ले लेनी है एक दूसरे के अपोजिट साइड। इस तरह से एक सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी को नीचे रखकर इस तरह से सीधी ओर ही हम सिलाई लगाएंगे और पट्टी को सीधी तरफ इस तरह से पलटकर एक सिलाई लगा लेंगे। तो बॉटम भी हमारा कंप्लीट है। अब मोहरी को 6 इंच नाप कर हम पूरी एक
बीच की सिलाई लगा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।